Okay, class. So the next topic which we are going to cover is nomination of candidates. So voter list. I think I have explained you that the candidate who are eligible to vote, their list is made before elections. So now nomination of candidates, those who are standing for the elections, उनके nominations कैसे होते हैं. Now so in India, the maximum age to be a candidate is 25 years, while it is only 18 years for being a voter. वोटर बनने के लिए आपको कम साल चाहिए और कैंडिडेट बनने के लिए, रिप्रेजेंटेटिव बनने के लिए आपको सिर्फ 25 years चाहिए. So this is the difference between being a voter and being a candidate. So now we can say that a candidate should be of 25 years if he is standing for the elections. So he should be nominated. The political parties nominate their candidate who get the party symbol and support. Only that person can be the member of the party, or he can be the representative of that party if he get the party symbol and support. Party's nomination is often called as पार्टी टिकट ना. जिसको भी वो टिकट मिलता है ना, फॉर एग्जांपल आई एम टेलिंग यू, जैसे मैंने एक मॉनिटर का मुझे मॉनिटर बनाना है, ठीक है. मॉनिटर में बहुत सारे बच्चे खड़े हैं, जैसे प्रिंसिका खड़ा है, दिव्यांशी खड़ी है, दिव्यानी खड़ी है, कशिश खड़े, बहुत सारे लोग खड़े हैं, ठीक है. नाउ टीचर के पास ऑप्शन, ये क्या है, टीचर की एक क्लास है, मीन्स आप कैंडिडेट है एक पार्टी के. माई पार्टी इज़ 9th A मान लो, माई पार्टी इज़ 9th A और आई हैव 5-6 कैंडिडेट्स. मुझको मेरे पास सिर्फ एक ही पार्टी टिकट है और मुझे देनी है. तो मेरे लिए जो सबसे फेमस होगा अपने एरिया में, मैं उसी को वो टिकट दूंगी. सो फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम गिविंग माई वोट, माई पार्टी टिकट आई विल बी गिविंग टू कशिश, जिससे कि उसको पार्टी टिकट मिल जाएगी. तो वो क्या होगी, उस पार्टी के लिए खड़ी होगी एज ए मेंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव. उस पार्टी की जो खड़ी हो रही है वो उस पार्टी की क्या है, उस पार्टी में फिर प्रचार प्रसार करेगी, या फिर वो जितनी भी और बाकी जो भी मेंबर्स उस पार्टी के, वो उसके लिए बहुत सारी तैयारी करेंगे ताकि वो जीत जाए. एवरी पर्सन हु विशेस टू contest an election has to fill a nomination form and give some money as security deposit. Now this is inside the work which we do not know. We just know कि खड़े होते कैंडिडेट, हम वोट देते हैं और वो जीत जाते हैं. बट कैंडिडेट खड़े होने से पहले क्या क्या चीज़ें करते हैं वो हम समझेंगे. ना एक कैंडिडेट अगर उसको पार्टी टिकट मिल गई है तो ही हैज़ टू फिल एन नॉमिनेशन फॉर्म. एक फॉर्म होता है जिसे भरना पड़ता है, जिसमें सारी डिटेल्स वगैरह होती है, उसको भरना पड़ता है और कुछ अमाउंट एज अ सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ता है. भले ही वो हारे या जीते, वो पैसे उसको वापस नहीं मिलेंगे. Recently, a system of declaration has been introduced on direction from Supreme Court. सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक न्यू डिक्लेरेशन फॉर्म जारी किया गया है, दैट एवरी कैंडिडेट हैज़ टू मेक अ लीगल डिक्लेरेशन गिविंग फुल डिटेल्स ऑफ. सुप्रीम कोर्ट ने बोला है जो भी कैंडिडेट खड़ा हो रहा है उसको उस फॉर्म में ये सारी चीज़ें भरनी है. फॉर एग्जांपल सीरियस क्रिमिनल केसेस पेंडिंग अगेंस्ट दैट कैंडिडेट, उसको हर एक चीज़ें प्रॉपर और करेक्ट लिख के देनी है दैट उसके ऊपर कोई क्रिमिनल केसेस हैं या फिर नहीं. डिटेल्स ऑफ हिज एसेट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ द कैंडिडेट ऑफ एंड हिज और हर फैमिली, उसको सब चीज़ का डिस्क्रिप्शन देना कि उसको या फिर उसकी फैमिली के पास कोई भी ज़्यादा प्रॉपर्टी है, कितनी प्रॉपर्टी है, एवरीथिंग ही हैज़ टू मेंशन इट. एजुकेशन क्वालिफिकेशन ऑफ द कैंडिडेट, दिस शुड बी मस्ट. हम कहते हैं कि भाई हमारे जो नेता हैं वो अनपढ़ हैं, तो वी डू नॉट नो कि व्हाट काइंड ऑफ क्वालिफिकेशन ही और शी हैज़ डन. तो इन दैट फॉर्म विच इज़ गिवन बाय द सुप्रीम कोर्ट, इन दैट दे हैव टू राइट देयर क्वालिफिकेशन. This provides an opportunity to the voters to make the decision on the basis of information provided by the candidates. उस बेसिस पे हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं. बट आई डोंट थिंक सो कि जब भी आप किसी को वोट करने जाते हो वो इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है. ना शेयर योर आइडियाज़, अपने पेरेंट्स से पूछना है और पेरेंट्स से पूछ के बताना जब उन्होंने जिसको भी वोट दिया था क्या उनको उसकी क्वालिफिकेशन, उनके बैकग्राउंड के बारे में पता है तो प्लीज़ शेयर इट टू अस सो दैट वी कैन हैव अ ग्रुप डिस्कशन ऑन दिस टॉपिक. ओके, बट आई डोंट थिंक सो दैट ये चीज़ें लोगों को बताई जाती हैं कि उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड है या नहीं, क्वालिफिकेशन है कि नहीं. बस ये बताया जाता है कि ओके ही इज़ नोन, ही कम्स टू एवरी हाउस एंड से कि प्लीज़ वोट फॉर अस, वी आर गोइंग टू डू सच थिंग्स. तो जो लोग जो
और जो उनके वो होते हैं ना चेले चपाटे, वो और अच्छी तरीके से आप लोगों को मस्का लगाते हैं दिस दैट करके। तो जो लोग उनसे प्यार करते हैं वो उनको वोट देंगे, जब उनको चमचे कुछ पैसे देंगे तब वो वोट करेंगे। तो इस तरीके से इलेक्शंस कंडक्ट होता है। ऐसा नहीं है दैट हमारे इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन होता है। आई थिंक एवरीबडी नोज़ कि किस तरीके से हम इलेक्शंस में जब रैली वगैरह निकलती है, कैंपेनिंग निकलती है, तो व्हाट द पीपल डू एंड व्हाट दे डू व्हेन दे बी द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट जब सरकार बन जाती है तो वो क्या करते हैं, वो आई थिंक एवरीबडी हैज़ रियलाइज। सो वी हैव कवर्ड voter list and nomination of candidates. So 2 topics are left which we are going to start, which I'll be trying to finish off with Saturday. Okay, so thank you class.